तो गाइस जब भी आपको कोई चीज ईएमआई पे लेनी है, कार लेनी है, बाइक लेना है, फोन लेना है, होम लोन आपको लेना है, पर्सनल लोन लेना है या ऐसी कोई भी चीज आपको लेनी है तो आपका क्रेडिट स्कोर सबसे ज्यादा मैटर करता है। आप किसी के भी पास जाएंगे इस तरह की कोई भी चीज लेने, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक के पास, तो वो आपका क्रेडिट स्कोर देखेगा जो कि अच्छा होना जरूरी है। अब अच्छा कितना, 750 या उसके अबव आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। नहीं है तो आपको इजीली लोन नहीं मिलेगा, ईएमआई पे चीजें नहीं मिलेंगी, क्रेडिट कार्ड भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो अब ये क्रेडिट स्कोर जिसको हम सिबिल स्कोर भी बोलते हैं, वो इंप्रूव कैसे करना है, मेरा 800 के अबव कैसे हुआ, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको नहीं पता आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, चेक कैसे करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, जाके सर्च करना है हाउ टू चेक सिबिल स्कोर, या फिर आप सिबिल स्कोर ऑनलाइन भी लिख देंगे तो काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाएंगी जहाँ पे आप सिबिल स्कोर चेक कर सकते हो। सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप लोग पैसा बाजार पे चेक कर सकते हो, बजाज फिनसर्व है, अमेजोन की ऐप में भी चेक हो जाता है और क्रेड ऐप के अंदर भी आप लोग चेक कर सकते हो पहले वहां पे कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। अब अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 के नीचे है तो वो फेयर है, 700 के ऊपर है तो वो गुड है, और अगर 800 के ऊपर है तो वो एक्सीलेंट है। अब आपका क्रेडिट स्कोर कितना है वो आपने चेक कर लिया होगा। अब इंप्रूव कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इंप्रूव करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भाई क्रेडिट स्कोर बनता कैसे है। देखो, जब भी हम कोई भी चीज़ ईएमआई पे लेते हैं, जैसे कि आपने कार फाइनेंस करा ली या बाइक फाइनेंस करा ली या ईएमआई पे फ़ोन ले लिया या कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले लिया, तो वो जो आप ईएमआई पे चीज़ें लेते हैं ना, वो भी एक तरह का लोन होता है। अब आप उसकी जो पेमेंट है वो टाइम टू टाइम करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि भाई जब अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा ही नहीं होगा तो आपको लोन कौन देगा, ईएमआई पे चीज़ें कौन देगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी। तो देखो, कुछ ऐसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमेशा होते हैं जो आपको अपने रिस्क पे ही आपको ईएमआई पे चीज़ें दिलवा देते हैं। भले ही आपका क्रेडिट स्कोर खराब क्यों ना हो, आपको ईएमआई पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप ट्राई करें ऐसी जितनी भी चीज़ें, अगर आप कोई बाहर सामान लेने जाते हैं मार्केट में, आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक में खरीद रहे हैं, आप ट्राई करें कि वो चीज़ें आप कैश में ना लेके ईएमआई पे लें। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में आप लोगों को ऐसे ईएमआई प्रोवाइडर मिल जाते हैं कि अगर आप उससे स्टोर से कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं तो वो आपको ईएमआई कार्ड बना के दे देते हैं, जैसे कि बजाज फिनसर्व हो गया, और भी बहुत सारे ईएमआई प्रोवाइडर्स हमेशा होते हैं। नहीं तो आप अपना एफडी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो और इनमें से कोई भी चीज़ आप लोगों को मिल जाए, ईएमआई कार्ड मिल जाए या कोई और आप लोगों को बिना कार्ड के ईएमआई दे दे, या फिर आप अपना एफडी बेस पे क्रेडिट कार्ड बनवा लें, तो उसकी पेमेंट अगर आप टाइम से करेंगे तो आपका वहां पे क्रेडिट स्कोर काफी इंप्रूव हो जाता है। अब ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं शायद ठीक से नहीं समझ आई होंगी, तो मैं आपको अपना बताता हूं कि मेरा क्रेडिट स्कोर 800 के अबव कैसे हुआ। देखो, ना तो मैंने कभी कोई लोन लिया, ना मैंने कोई चीज फाइनेंस कराई, ना मैंने कोई ईएमआई कार्ड बनवाया, तो मेरा क्रेडिट स्कोर फिर इतना इंप्रूव कैसे हुआ। देखो, मैं ना फ्लिपकार्ट पे हमेशा शॉपिंग करता रहता हूँ रेगुलर काफ़ी टाइम से। अब फ्लिपकार्ट में होता क्या है कि जो उनके रेगुलर कस्टमर हैं वो उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं जिसका नाम है पे लेटर। अब इस पे लेटर में होता क्या है कि फ्लिपकार्ट एक बैंक से हमको एक अमाउंट जो है वो दिलवा देता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट ने मुझे एक बैंक से 5,000 रुपये की लिमिट दिलवाई हुई है, जिसमें होता क्या है कि वो अमाउंट फ्लिपकार्ट अकाउंट के अंदर है 5,000 की। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं फ्लिपकार्ट से उन 5,000 रुपये का कुछ भी खरीद सकता हूँ और उसकी पेमेंट नेक्स्ट मंथ कर सकता हूँ। अब ये आता है पर्सनल लोन में, यानी कि मुझे फ्लिपकार्ट ने 5,000 रुपये का पर्सनल लोन दिलवा रखा है और मैं ऐसा ही करता हूँ हमेशा। कभी भी फ्लिपकार्ट से कैश में या सीओडी पे जो चीज़ें हैं वो नहीं खरीदता, फ्लिपकार्ट पे लेटर से पेमेंट करता हूँ कुछ भी मुझे लेना होता है, और उसका जो बिल है फिर वो नेक्स्ट मंथ जनरेट होता है, उसको मैं टाइम से भरता रहता हूँ। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैंने कभी भी कोई भी डेट मिस नहीं की, ड्यू डेट से पहले ही मैंने हमेशा पेमेंट कर दी। तो ये जो है मुझे 5,000 रुपये का पर्सनल लोन मिला हुआ है, भले ही फ्लिपकार्ट के थ्रू है, लेकिन यहाँ पे मैं उसको यूज़ करके उसकी पेमेंट हमेशा टाइम से करता रहता हूँ। उसी से मेरा क्रेडिट स्कोर इतना इंप्रूव हुआ है और अब मुझे क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे मिल गया है और उसकी पेमेंट भी मैं हमेशा टाइम से करता रहता हूं। तो आपको करना ये है कि आपको कहीं पे कोई ईएमआई कार्ड बना के दे रहा हो, कहीं पे कुछ चीज ईएमआई पे मिल रही हो, कुछ लोन मिल रहा हो, तो आप उसको ले लें और उसकी पेमेंट टाइम से करते रहेंगे तो ही आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्रेडिट स्कोर बनता ही तब है जब आप कोई चीज ईएमआई पे लेते हैं या फिर चीज आप कोई लोन पे लेते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें जिनसे आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होता है तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट,
आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपको उससे कभी भी कैश विड्रॉ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो वहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होता है। सेकंड, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो कभी भी आप उसकी 100% या 90% वैल्यू जो आपको लिमिट मिली हुई है उसको यूज़ मत करो। 30% या मैक्स आप 50% यूज़ कर लो, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत करो, करोगे तो उससे अफेक्ट होता है। नेक्स्ट, आप एक बार में अलग अलग जगह पे कभी भी क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए एक साथ में अप्लाई मत करना, उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होता है। फोर्थ, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपने कोई लोन लिया हुआ है या फिर आपने किसी चीज़ की इंस्टॉलमेंट बनवाई हुई है, तो हमेशा जो ड्यू डेट होती है उससे काफ़ी पहले आपको उसकी पेमेंट कर देनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आज से 10 दिन बाद की उसकी ड्यू डेट है, तो आप ट्राई करो जितना पहले हो सके, और ड्यू डेट को कभी भी मिस मत करना, क्योंकि उससे क्रेडिट स्कोर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो गाइस, ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, अगर आप ये ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा। मेरा हुआ है। होपफुली जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं आपको समझ आई होंगी। आई हो तो भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मैं ऐसी काफ़ी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं वो बनाता रहता हूँ। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी भाई फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।